हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैजिक मूवमेंट टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली। दोस्तों, आज हम आपके लिए नवा लिमिटेड यानी नव भारत वेंचर्स लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी लेकर आए हैं। दोस्तों, इस कंपनी ने अपनी कंपटीटर दिग्गज कंपनियों से ज्यादा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स दिए हैं और दोस्तों साथ में अपने इन्वेस्टर्स के 1 लाख की वैल्यू को 1 CR में भी कन्वर्ट किया। अपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है और दोस्तों इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अब तक 26,884% के रिटर्न्स दिए और दोस्तों इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस ₹3.38, ऑल टाइम हाई इसका 1,347 रुपीज 80 पैसे। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 5 इयर्स में 1122% के रिटर्न्स दिए, 3 इयर्स में 722% के और 2 इयर्स में 353% के और लास्ट ईयर इसने अपनी शेयर की वैल्यू को डबल किया, डबल से भी ज्यादा किया। 6 मंथ में भी इसने 87% के रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी अच्छे खासे रिटर्न्स दिए और इस कंपनी में एफआईज अपना स्टेक लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। एफआईज इसमें 11.02% के साथ इसमें अभी बनी हुई है और एफआईज के साथ साथ प्रोमोटर्स का स्टेक 48.85% और डीआईज का स्टेक 0.17% और पब्लिक का स्टेक 39.96%। दोस्तों डीआईज भी इस कंपनी में दिसंबर 2023 के क्वार्टर से लेकर जून क्वार्टर तक इसमें कंटिन्यू बाइंग करती है और सितंबर क्वार्टर में इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करती है, लेकिन अभी भी 0.17% स्टेक के साथ बनी हुई है। दोस्तों नव भारत वेंचर्स 1972 में अलॉय मैन्युफैक्चरर्स के रूप में इस्टेब्लिश हुई थी। अभी ये कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में बिजनेस करती है। मेटल मैन्युफैक्चरिंग का, पावर, माइनिंग, एग्री बिजनेस और इसके साथ साथ हेल्थ केयर सेक्टर में भी ये काम करती है, यानी ये कंपनी डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम करती है। ये कंपनी इन सेगमेंट्स में काम करती है, फेरो अलॉय प्रोडक्शन, पावर, माइनिंग, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और जियोग्राफिकल रिवेन्यू की बात करें तो जाम्बिया से इसका 54% का रिवेन्यू आता है, इंडिया से 33% का, जापान से 10% का, अदर कंट्रीज से 3% का और दोस्तों पावर सेगमेंट से इसके टोटल रिवेन्यू का 44% रिवेन्यू आता है। ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 13,818 सीआर और इसका स्टॉक भी 49.74 और दोस्तों इस कंपनी के पास 124 सीआर का कैश अवेलेबल है, जबकि इस कंपनी के ऊपर ओनली 9.41 सीआर का ही डेप्ट है, यानी इस कंपनी को हम ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। और दोस्तों इस कंपनी की ओनरशिप स्टेबल है और इसकी इफिशियंसी पुअर है, लेकिन ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इसके फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल हैं, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ में कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.42%। बात करें इस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ की तो दोस्तों हम यहाँ पर पहले इसकी वाई ऑन वाई बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करेंगे। दोस्तों ये कंपनी लास्ट 4 ईयर से अपने रिवेन्यू को कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है और रिवेन्यू के साथ साथ ये अपने प्रॉफिट को भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। तो दोस्तों कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की तरह कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस में भी लास्ट 3 क्वार्टर से अपने रिवेन्यू को कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों ये अभी जून क्वार्टर तक के ही रिजल्ट्स है, अभी इस कंपनी ने अपने सितंबर अर्निंग को पब्लिश नहीं किया। तो दोस्तों कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी अर्निंग वाइज तो ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी में एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, माइनर से नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी 2021 से लेकर 23 तक अपने एसेट को कंटिन्यू इंक्रीज कर रही थी, बल्कि 2023 में कंपनी ने अपनी लायबिलिटीज को भी डिक्रीज किया 2022 के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों 2024 में कंपनी के एसेट स्लाइटली डिक्रीज हुए 2023 के कंपैरिजन में, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी ने अपनी लायबिलिटीज को 2024 में भी डिक्रीज किया। तो दोस्तों नेगेटिव पॉइंट कम है और पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा हैं। और बात करें कंपनी के स्कोर कार्ड की तो दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन इसकी एवरेज है। इसकी कंपनी की वैल्यूएशन ना ओवर वैल्यूड है और ना ही अंडर वैल्यूड है। ये अपने कंपटीटर और सेक्टर के कंपैरिजन इस कंपनी की वैल्यूएशन फेयर है और इसमें ग्रोथ भी एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट इसमें एवरेज है। इसका स्टॉक अभी ओवरबोट जोन में नहीं है, लेकिन इस कंपनी में एक सेकंड नेगेटिव पॉइंट और है, इस कंपनी में रेड फ्लैग एवरेज है क्योंकि ये कंपनी एएसएम लिस्ट में शामिल है। और बात करें इसकी कंपटीटर कंपनीज की तो दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज है, दिग्गज कंपनी, लार्ज कैप कंपनी, एसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील। दोस्तों अगर इनके कंपैरिजन में इसकी पी रेशो को चेक करें तो दोस्तों इनके कंपैरिजन में इसकी पी रेशो एवरेज है।
और अगर इसको रिटर्न वाइज कंपेयर करें तो दोस्तों हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे 2021 से लेकर 2024 तक के। तो दोस्तों इसने इन दोनों दिग्गज कंपनी को बीट किया। इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स है 717% के, जबकि एसडब्ल्यू स्टील ने 41% के दिए और टाटा स्टील ने 13.17% के दिए। और अगर सेम पीरियड में इसको जिंदल स्टील के साथ भी कंपेयर करें तो दोस्तों जिंदल स्टील ने 127% के रिटर्न्स दिए। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील के कंपैरिजन में अच्छे दिए, लेकिन अभी भी नावा लिमिटेड के कंपैरिजन में ये अभी भी डाउन है। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके हर नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। अब हम इसके टेक्निकल्स को भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2023 से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। 2023 में ये कंपनी कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के साथ एक अपना ऑल टाइम हाई लगाती है 431 रुपीज का। यहाँ पर ही इसी रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करती है, थोड़ा सा डाउन जाती है, फिर इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, उसी को टेस्ट करती है। और दोस्तों 431 रुपीस के प्राइस से लेकर 546 रुपीस के प्राइस पर, यानी इसी ही रेजिस्टेंस पर ये कुछ टाइम कंसोलिडेट करती है, जनवरी 2024 से लेकर मई 2024 तक। और दोस्तों मई 2024 में ये अपने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करती है और मैजिकल मूवमेंट्स के साथ ये ऑल टाइम हाई लगाती है 1316 रुपीस के प्राइस का। तो दोस्तों इस कंपनी ने मई 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक अपने शेयर की वैल्यू को डबल से भी ज्यादा किया। 546 रुपीस का प्राइस था और 1316 रुपीस तक जाता है, लेकिन यहां से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग पर डाउन ट्रेंड के साथ ये 863 रुपीस के प्राइस पर सपोर्ट बनाता है। अभी यहां से ये बाइंग वॉल्यूम के साथ 944 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 25% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है और फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 863 रुपीस का रहेगा, रेजिस्टेंस इसका 1316 रुपीस का रहेगा। दोस्तों अभी लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से इस कंपनी में बाइंग वॉल्यूम है और अभी ये इससे वी शेप रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर इसको इसकी Q2 की अर्निंग का सपोर्ट मिल गया तो दोस्तों हम इसमें जल्द ही इसका 1316 रुपीस के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होता हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए इस कंपनी में जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे दोस्तों हम वो 1300 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 2200 के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं इसकी पिछली रिटर्न्स को देखते हुए। और दोस्तों बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 900 के आसपास कहीं भी बाइंग कर सकते हो, लेकिन अभी स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट के सेंटीमेंट पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हुए हैं। अभी आप स्मॉल अमाउंट में ही इन्वेस्ट करें तो अच्छा है। और दोस्तों यदि किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको भी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसकी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट का, या फिर इसके 1316 के लेवल के ब्रेक होने का, जो कि जल्द ब्रेक होने की उम्मीद है। दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी डाइवर्सिफाइड फील्ड में अपना बिजनेस करती है और साथ में इस कंपनी को एफआईज और डीआईज का भी सपोर्ट है। और दोस्तों जैसे इसकी पिछली रिटर्न्स है तो हम इस कंपनी से उम्मीद कर सकते हैं कि ये आने वाले टाइम में भी अपनी रिटर्न्स को बरकरार रखेगी, आपको आने वाले टाइम में भी ये और अच्छे रिटर्न्स देने का दम रखती है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। तो दोस्तों ये थी नवा लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगी, आप अपने ओपिनियन को 10 में से इसको नंबर्स देकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो या फिर इसकी कंपिटिटर कंपनीज में किसी में भी इन्वेस्टेड हो तो दोस्तों आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर सकते हो। यदि आप इनके अलावा किसी स्टॉक या किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो तो दोस्तों आप हमें स्टॉक का नेम या फिर म्यूचुअल फंड का नेम सजेस्ट कर सकते हो, हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो, हमारे एफर्ट्स और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वैल्यूएबल कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।